आप सभी लोगों का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि हम लोग आज की इस वीडियो में किस बारे में चर्चा करेंगे, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बात बता दूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि JNU BHU और DU जो संस्कृत एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में होने वाले हैं उसके प्रिपरेशन के बारे में बात करूँगा। और एक बार आपको फिर से मैं बता दूं कि आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर JNU BHU या DU के संस्कृत एंट्रेंस एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं MA के लिए, तो वहाँ का सिलेबस देख लीजिए। मैंने अपने इसी YouTube पर उन सारी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस के बारे में भी पिछले वीडियो में बता दिया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाँ, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, यदि ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आप लोग पहले सिलेबस देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं JNU जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सारी यूनिवर्सिटियों के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि केवल JNU बस के लिए। तो आइए फिर हम लोग पढ़ते हैं वेदों का सामान्य परिचय पार्ट 1। इसके पश्चात पार्ट 2 भी आएगा। तो पार्ट 1 के अंतर्गत पहला है आपका वेदों में मुख्य छंद कितनी है। तो वेदों में मुख्य छंद 7: गायत्री, औष्ठिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, उत्तुष्टुप और जगती। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि गायत्री में कितने अक्षर होते हैं, तो आप लोग इसे याद कर लेना कि 24 अक्षर। औष्ठिक में 28, अनुष्टुप में 32 और बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। वेदों में सबसे प्रमुख छंद कौन सा है, तो गायत्री छंद है। वेदों में सर्वाधिक अधिक प्रयुक्त छंद कौन है, त्रिष्टुप। वैदिक स्वर अगला देखते हैं, वैदिक स्वर। तो वैदिक स्वर कितने हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद में कैसा ज्ञान है, तो सब सत्य विद्याओं का ज्ञान है। आइए तो फिर हम लोग आगे अपने इस अध्याय में बढ़ते हुए चलते हैं। वेद वेद कितने भागों में, 4: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता जो वेद का भाग संहिता है उसमें किसका है, उसमें वैदिक देवी देवताओं की स्तुति के मंत्रों का। तो वेद का जो संहिता भाग, इसमें किसकी स्तुति की गई, वैदिक देवी देवताओं की स्तुति की मंत्र हैं। जो आपका ब्राह्मण, इसमें वैदिक कर्मकांड और यज्ञों का वर्णन किया गया है। आरण्यक में आपका कर्मकांड और यज्ञों की कथाओं का, रूपक कथाओं का वर्णन किया गया है। और उपनिषद में वास्तविक वैदिक यज्ञों का वर्णन है। आगे चलते हैं, देखते हैं कल्प। कल्प कितने हैं, तो कल्प 4 प्रकार के, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र हैं। तो वैदिक श्रौत सूत्र में किसका वर्णन है, आपसे पूछता है कि कल्प के कितने भेद माने गए। तो कल्प के आप 4 भेद बताएंगे, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। श्रौत सूत्र में किसका वर्णन है, इसमें वैदिक यज्ञ कहा। गृह सूत्र में 16 संस्कारों का, धर्म सूत्र धर्म से संबंधित है और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी यानी यज्ञ से संबंधित है शुल्ब सूत्र। फिर अगर आगे चलते हैं तो वेदों में कुल कितने देवताओं का वर्णन, 33। वेदों का विभाजन किसने किया, तो महर्षि वेदव्यास ने। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने इस ऋषियों को कैसे दिया, समाधि की अवस्था में दिया। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को कैसे दिया, तो समाधि की अवस्था में दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का विषय क्या है, आप ज्ञान। उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद की शाखा कितनी, 21। इसके आचार्य कौन है, पैल। इससे आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं। और ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है, होता। इसका उपाय क्या, शरीर। इसके ऋषि कौन है, अग्नि ऋग्वेद के। और इसके उपनिषद कितने, 10 माने गए हैं ऋग्वेद। अगला चलते हैं, देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का विषय क्या है, कर्म। उपवेद क्या है, धनुर्वेद। शाखा कितनी है, 100। आचार्य कौन है, वैशंपायन। और इसके ऋत्विक कौन है, अर्धायु। शरीर क्या है इसका, इसका रूप क्या है, मन। ऋषि क्या है, वायु। और इसके उपनिषद कितने हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के वो
यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के दो भागों में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद 19 हो जाएंगे और कृष्ण यजुर्वेद के 32। इससे आपका क्वेश्चन 2 से या 3 क्वेश्चन इससे आपको जरूर पूछता है कि किसका क्या उपनिषद है या किसके कौन से ऋषि हैं, किस वेद का क्या विषय है और किस वेद का क्या उपवेद है, क्या शाखा है या आचार्य कौन है या ऋत्विक कौन है, इसका विषय क्या है, इसके ऋषि कौन है, इसके उपनिषद कितने हैं। तो हम लोगों ने भी देखा है ऋग्वेद और यजुर्वेद की विभिन्न विषयों के संबंध में। तो आइए फिर देखते हैं सामवेद। तो सामवेद का विषय क्या है, उपासना। इसका उपवेद क्या है, गांधार वेद। इसकी शाखा कितनी, 1000। और इसके आचार्य कौन है, जैमिनी। और इसके ऋत्विक कौन है, उद्गाता। इसका क्या है, विषय बुद्धि। इसके ऋषि कौन है, आदित्य। और इसके उपनिषद कितने हैं, 16 सामवेद के। तो अथर्ववेद का देखते हैं। अथर्ववेद का विषय क्या है, विज्ञान। और इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद। और इसकी शाखा क्या है, 9। और इसके आचार्य कौन है, सुमंतु। और इसका ऋत्विक कौन है, ब्रह्मा। और इसका विषय क्या माना जाए, आप एक तरीके से मान लीजिए आत्मा। और इसके ऋषि क्या, अंगीरा, सोम। और इसके उपनिषद कितने, 31। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे चल के देखते हैं वेदों का रचना काल समय। तो वेदों का रचना काल समय देखते हैं, इससे भी आप लोगों से आपको लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं मैक्स मूलर के अनुसार वेद का क्या समय माना गया है। तो मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का रचना काल समय 1200 ईसा पूर्व के समय आसपास माना जाता है। मैकडोनाल्ड के अनुसार 1300 ईसा पूर्व के आसपास। ए वेबर के अनुसार 1500 ईसा पूर्व के पहले। विंटरनित्स के अनुसार 2500 ईसा पूर्व के पहले। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 6000 ईस्वी पूर्व यानी ईसा पूर्व। याकोबी के अनुसार 4500। भंडारकर के अनुसार 6000 ईसा पूर्व। और दयानंद सरस्वती जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्होंने सृष्टि आरंभ से पूर्व वेदों का रचना काल माने हैं। तो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास में चलते हैं। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसकी नोट्स मटेरियल या पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएगा जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, उससे जुड़ जाइएगा आप लोग। और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर वहाँ एडमिशन लेकर अपनी जीवन और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो आइए हम लिखते हैं ऋग्वेद। आपसे पूछेगा वेद कितने, तो 4। कौन कौन सा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वेद का रचना कहाँ हुआ था, सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद का रचना समय हुआ था। तो अब ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, अष्टक और मंडल क्रम में। किस में बांटा गया, अष्टक और मंडल क्रम। अष्टक क्या है, अष्टक अध्याय और वर्ग। मंडल में आपको ये हो जाएगा। उपनिषद कितनी है ऋग्वेद की, तो उपनिषद 10 है। तो अब आगे बढ़ते हुए इसी श्रृंखला में हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के आचार्य कौन माने गए हैं, पैल। इसको मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और ऋत्विक क्या हो जाएंगे, होत्रा। उपवेद क्या है, यजुर्वेद। अपर नाम क्या है ऋग्वेद का, दशक त्रयी, क्योंकि इसमें 10 अध्याय हैं। अष्टक कितने हैं, 8। अध्याय कितने, 64। वर्ग कितना है, 2024। मंत्र कितने, 10,562। मंडल कितने हैं, 10। अनुवाक कितने, 85। सूक्त कितने, 1028। और ऋचाएँ कितनी हैं, 1580। ये कितनी हैं, ये आपके ऋग्वेद की हैं। और ऋग्वेद में शाखा कितनी है, 5 शाखा। कौन कौन सी हैं, साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ये आपकी
5 शाखाएं मानी गई हैं ऋग्वेद की। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि और ये स्क्रीन शॉट करना चाहते हो स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। ये सारी पीडीएफ की नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ की नोट्स भी दे दूंगा। ब्राह्मण कौन कौन से? ऐतरेय और कौशिकी। आरण्यक कौन कौन सा? ऐतरेय और शांखायन। और ऋग्वेद का उपनिषद कौन कौन सा? ऐतरेय और शांखायन। तो फिर आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कल्प के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कल्प कितने बताया मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था? 4। कौन कौन का? श्राद्ध सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो श्राद्ध सूत्र ऋग्वेद का कौन कौन सा है? अश्वलायन और कौशिकी। यहाँ पर आप कौशिकी के स्थान पर सांख्यायन भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर कौशिकी के अनुसार। गृह सूत्र कौन कौन सा? अश्वलायन, कौशिकी, संभव्य। धर्म सूत्र कौन सा है? वशिष्ठ धर्म सूत्र। शुल्ब सूत्र क्या है? इसका कोई शुल्ब सूत्र नहीं। आगे चल के देखते हैं प्रतिशाख्य क्या है ऋग्वेद का, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो परिषद संज्ञा वाला शिक्षा ग्रंथ है ये, प्रतिशाख्य माना जाता है। तो ऋग्वेद का प्रतिशाख्य ग्रंथ कौन है? ऋग प्रतिशाख्य। इसके सृष्टा कौन है? शौनक। और ऋग प्रतिशाख्य में कितने पटल हैं? 18। और शिक्षा कौन कौन सी ऋग्वेद का कौन कौन सी हैं? पाणिनीय शिक्षा और वशिष्ठी शिक्षा। शिक्षा से भी आप लोगों से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। व्याकरण कौन कौन सा? ऐतरेय और कौशिकी। ये आपके ऋग्वेद के व्याकरण है। और ऋग्वेद के भाष्यकार कौन कौन से माने गए? स्कंद स्वामी, नारायण उद्धृत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धनुशंक, यज्वा, सायण, आनंद तीर्थ और आत्मानंद। ये आपके ऋग्वेद के भाष्यकार माने गए हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और लोग किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक तुरंत मुझसे कमेंट माध्यम से बता सकते हैं, या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, उसमें भी आप लोग अच्छे तरीके से बता सकते हैं। विल्सन ने ऋग्वेद का किसमें, ये रूपांतरण है विभिन्न रूपों का, तो विल्सन ने ऋग्वेद का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो अंग्रेजी में। ग्रासमान ने जर्मन में, जर्मन भाषा में। ग्रासमान एक जर्मन का महान वैज्ञानिक था जिसने ऋग्वेद को जर्मन भाषा में ट्रांसफ़र किया था। लुडविंग भी ने जर्मनी भाषा में इसका अनुवाद किया था। ग्रिफिथ ने अंग्रेजी पद्य अनुवाद इसको विभाजित किया था। प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग ने जर्मन में किया था। लागुआ ने भी फ्रेंच भाषा में किया था। इसके रचयिता कौन माने गए? विश्वामित्र। ईरानी ग्रंथ जिसमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है वह कौन है? अविस्ता नामक एक ग्रंथ है था जो ईरान का था, उसमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। गायत्री मंत्र कहाँ पर है? तो तीसरे मंडल में। रचयिता कौन है? विश्वामित्र गायत्री मंत्र के। आपसे पूछता है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में इसके गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया? तो तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। यमयमी संवाद 10वें मंडल में है। विश्वामित्र नदी संवाद तीसरे मंडल में है। पूर्वा उर्वशी संवाद 10वें मंडल में है। चारों वर्ण का उल्लेख किस सूक्त में है? तो 10वें सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। सारमा पाणिनि संवाद सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में? तो 10वें मंडल के 1108 सूक्तों में है। आयुर्वेद के त्रिदोष कौन कौन से माना गया है? पता है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, नहीं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वात, पित्त और कफ ये आपके आयुर्वेद के त्रिदोष माने गए हैं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। एकम सद विपा बहुधा, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हाँ, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति या फेमस सूक्ति मान लीजिए, कहते हैं इसको। और इसका वर्णन किस वेद में? तो ये आपके ऋग्वेद में हो जाएगा। ऋग्वेद में पद पाठों की रचना
किसने की? तो इसको ऋग्वेद में पद पाठों की रचना शाकल्य नामक एक ऋषि थे जिन्होंने पद पाठों की रचना की थी। इसमें और आगे बढ़ते हुए देखते हैं ऋग्वेद में 21 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया। कौन कौन से? 7 हविर यज्ञ, 7 सोम यज्ञ और 7 पाक यज्ञ। ऋग्वेद में आपके 21 क्या होते हैं? 21 आपकी यज्ञों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रथम ऋचा क्या है ऋग्वेद की? तो अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतजम होतारम रत्नधायत्राम। ये आपका प्रथम ऋचा है ऋग्वेद की। अगला क्या? पुरूरवा उर्वशी आधारित नाटक क्या है? विक्रमोर्वशीयम। और पुरूरवा उर्वशी संवाद का भी वर्ण किसमें? तो ये आपके ऋग्वेद में। और कहाँ पर है? तो ये आपके पुरूरवा उर्वशी संवाद आपका 10वां मंडल है। फिर आगे देखते हैं हम लोग गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपके ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग यजुर्वेद का सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि किसमें इसकी शाखा कितनी, इसके उपनिषद कौन है, इसके आचार्य कौन है, ऋत्विक कौन है, होता कौन है, और ऋत्विक हो गए, ऋषि कौन है, इसके कितनी उपनिषद हैं और इसकी क्या शाखा है, क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या शल्व सूत्र है, क्या गृह सूत्र है। अगली वीडियो में यही बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा। और चैनल में आप लोग नए जुड़े हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी प्रकार की इसी प्रकार से जो आगे मैं अपने इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। और वीडियो के ही माध्यम से नहीं, आप लोगों को चैट के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा जिसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा व्हाट्सएप का। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।